हमारे स्कूल फ्लैग का एरिया 25 स्क्वायर फीट है। अब वो इतना बड़ा है कि मैं उसको वीडियो में नहीं ला सकता, पर हम लोग चेंज कर रहे हैं उसके डिज़ाइन को, जिसमें हम लोग 20% ग्रेटर कर रहे हैं उसकी लेंथ को और 10% लेस कर रहे हैं उसकी विड्थ को। तो अब हम लोगों ने न्यू एरिया बताना है, नए फ्लैग का क्या एरिया बनेगा ताकि मैं उसकी फैब्रिक खरीद सकूं। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि हमें उसके साइड में ये पता होनी चाहिए। देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। देखने से तो सॉल्व नहीं होगा, चलें कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब हम लोग ने देखा कि 25 है तो ये 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग एक स्क्वायर से शुरू कर सकते हैं कि हमारा इनिशियल फ्लैग जो है वो स्क्वायर है 5/5 का। इसका एरिया 25 है। अब हम लोग 20% ग्रेटर कर रहे हैं लेंथ को, तो 20% ऑफ 5 1/5 ऑफ 5 क्या आएगा 6, न्यू विड्थ 6 आ जाएगी, लेंथ 6 आ जाएगी। और 5 का 10% लेस करना है तो ये आता है 0.5 और 4.5। अब ये एरिया क्या होगा 6 इंटू 4.5, 6 इंटू 4 और 0.5, ये 3 और ऐड हो गया, तो ये हमारे पास 27 आ गया एरिया। अब हम देखते हैं कि 5 इंटू 5 25 है, तो हम लोग एक और फ्लैग ले सकते हैं 1 इंटू 25 का, उसका भी तो एरिया 25 ही होगा। 1 इंटू 25। अब 25 का 20% इंक्रीज करना है तो उसका क्या आता है 25 का 1/5 5 है तो 30 हो गया लेंथ। और 1 का 10% जो है वो 0.1 है तो 0.9 हो गया। अब इसका एरिया क्या आता है 0.9 इंटू 30, तो ये आता है 3 इंटू 9 जो कि होता है 27। अब ये क्या, दोनों में हमारे पास नया फ्लैग जो है उसका एरिया सेम आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या पता ये हमेशा ट्रू हो, पर हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी पड़ेंगी। मतलब कभी ये कुछ और होगा, कुछ और होगा, तो इस तरह हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए इसकी विड्थ को x लिख दिया और इसकी लेंथ को y लिख दिया। अब हमने करना क्या है कि 10% डिक्रीज करना है इसकी विड्थ पे और 20% डिक्रीज करना है इसकी लेंथ पे। तो 20% ऑफ y क्या होगा 0.2y और हम लोग उसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 1.2y ने फ्लैग की लेंथ आ जाएगी। और 10% डिक्रीज करना है x में, तो 10% ऑफ x क्या होगा वो 0.1x होगा तो 0.9x। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.9x इंटू 1.2y। तो हम लोग के पास जब भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम हो तो हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.9 इंटू 1.2 इंटू XY। अब 0.9 इंटू 1.2 क्या होता है 1.08। अब हमें XY का नहीं पता, पर एरिया का पता है। एरिया क्या है XY और एरिया 25 है, तो हम लोग यहाँ पुट इन कर देते हैं 25 टाइम्स 1 25 और 25 टाइम्स 0.08 इज 2, तो हमारे पास आ गया 27। अब ये क्या, ये तो जनरल में भी 2 है कि हमारे पास रिगार्डलेस ये कि x जो भी हो y जो भी हो, हमारे पास जब भी एरिया 25 होगा तो नए फ्लैग की ये अल्टरेशंस करके एरिया 27 ही आना है। अब हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं हमने किया क्या। हम लोग के पास एक प्रॉब्लम था, तो हम लोग ने इसको बजाय कि स्टेयर करें थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए और हमारे पास कुछ पैटर्न्स नजर आए। शुरू में हम लोगों ने स्क्वायर से शुरू किया, फिर एक लंबे रेक्टेंगल से शुरू किया और उसके भी एरिया 27 ही आ रहा था। तो हम लोग के पास
एक इंट्यूशन आई कि हम लोग क्या पता ये हमेशा ट्रू हो, तो हमेशा ट्रू होने के लिए ये तो बहुत सारी इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ है, तो हम लोगों ने वेरिएबल्स का यूज़ किया। तो वेरिएबल्स आखिर में आके एक्स वाई हो गया और हमें इसका एरिया पता था गिवन चीज़ें, तो हमारे पास वो भी 27 आ गया। अब यहाँ से पता लगता है कि एक्स और वाई कुछ भी हो, एरिया उनका जब तक 25 है तो नेट रेक्टेंगल का एरिया 27 होगा। तो मुझे 27 एरिया वाले रेक्टेंगल की फैब्रिक खरीदनी पड़ेगी। थैंक यू।